ओके, नाउ राइट डाउन हेडिंग डिज़ाइन ऑफ स्प्रू। ठीक है, तो पोरिंग बेसिन का डिज़ाइन कर लिया हम लोगों ने, अभी स्प्रू का डिज़ाइन करते हैं। तो ये पार्ट है पोरिंग बेसिन और ये पार्ट है स्प्रू, तो इसका डिज़ाइन करना है। ओके, तो इनिशियली हम इसको सिंपल फॉर्म में मान लेते हैं कि पोरिंग बेसिन ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का है और जो स्प्रू है वो भी अपना सिंपल सिलेंड्रिकल शेप का है, ऐसे वर्टिकल सिलेंडर के फॉर्म में। ठीक है, ये टोटल हाइट है पोरिंग बेसिन प्लस आपका स्प्रू का। H1 हाइट हो गई पोरिंग बेसिन की, H2 हाइट हो गई स्प्रू की। तो डिज़ाइन ऑफ स्प्रू करना है ये। ओके, तो ये डायग्राम बना दो फटाफट। पहले तो ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट, राइट में बना दो या लेफ्ट में बना दो। ओके, तो हम यहाँ सिंपल केस अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ हम ऐसे लेडल से जो मोल्टन मेटल है वो पोर कराएंगे। ठीक है, मोल्टन मेटल इसमें भरा होगा, उसको ऐसे पोर कराएंगे बिल्कुल स्लो वेलोसिटी से। और यहाँ ये हेड जो है यहाँ पर इसका जो लेवल है ये इसको मेंटेन रखेंगे। तो इसका जो हेड यहाँ पर ये लेवल अगर मेंटेन रहेगा तो 0.1 पर V1 वेलोसिटी क्या होगी फ्लूइड की, 0। फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हो गई। यहाँ V1 वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि हमने इस लेवल को मेंटेन रखा हुआ है। एंड दिस पार्ट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, दिस पार्ट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 0.1 पे, लेकिन गेज प्रेशर चेक करें तो यहाँ PATM गेज प्रेशर मतलब 0 होगा। ठीक है, इधर भी मान लिया कि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ भी गेज प्रेशर क्या होगा, 0। तो यहाँ भी गेज प्रेशर 0, 1 पर, 3 पर भी गेज प्रेशर 0। क्लियर हुई बात। 1 पे वेलोसिटी V1 0 है, बट V3 यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ये एग्जिट करेगा। ओके, और इस सिंपल केस में हम मान रहे हैं कि ये स्ट्रेट सिलेंडर है, तो A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू A3। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशंस हैं जिसको अपन ने समझ लिया। तो यहाँ पे लिखो जरा, if constant head is maintained या constant level of liquid metal is maintained at 1, then V1 वेलोसिटी क्या होगी, 0। P1 एंड P3 ये 0 होंगे गेज प्रेशर, क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है। साथ में A2 इक्वल टू A3 हमने लिया हुआ है। तो दीज आर लाइक फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अभी इसको हमें डिज़ाइन करना है, तो हम क्या करें, ये 2 और 3 सेक्शन के बीच में फ्लूइड मैकेनिक्स लगाते हैं। तो पहले अप्लाई करते हैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। यहाँ लिखो अप्लाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 2 एंड 3 या सेक्शन 2 एंड 3। तो A2V2 इक्वल टू A3V3। अब क्योंकि हमारा A2 इक्वल टू A3 है, इसका मतलब V2 इक्वल टू V3 होगा। यस और नो, ये मिल गया सेकेंड इक्वेशन, ये मिल गया सेकेंड इक्वेशन। अभी 2 और 3 के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगा दो। अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 2 एंड 3, दो सेक्शन के बीच में। तो P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस 2, यहाँ इसको मान लो डेटम, इस लाइन को डेटम लाइन मान लो। नीचे जो है 3 पॉइंट पर डेटम लाइन मान लो। तो हमारा 2 की हाइट हो जाएगी H2 के बराबर, है ना। P3 बाई रो जी
V3²/2g और प्लस H3। तो H3 का डेटम लाइन तो 0 है और P3 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो गेज प्रेशर उसका 0 होगा, प्लस V3 इक्वल टू V2 है सेकेंड इक्वेशन से, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ से मेरा P2 इक्वल्स टू आ जाएगा, या यहाँ पे लिख दो P2 इक्वल्स टू आ जाएगा, या P2 रोज ही कर दो, माइनस H2। सो P2 इक्वल्स टू माइनस रो जी H2, ये बन जाएगी भाई। तो माइनस का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर का मतलब यहाँ क्या है, वैक्यूम क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो 0.2 पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा मतलब ये जो पोरिंग बेसिन है ये अपना इस तरीके से रहता है मोल्ड में, ये मोल्ड में इस तरीके से रहता है, दिस इज द मोल्ड, ये कैविटी और यहाँ पर राइजर, ये पूरा मोल्ड का पिक्चर हो गया। तो यहाँ जो 2.2 यहाँ पर हमारा सेक्शन पे निगेटिव प्रेशर हो जा रहा है। तो एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो यहाँ मोल्ड में हमने पढ़ा था कि परमेबिलिटी भी रहती है, तो इसके जो सैंड पार्टिकल के बीच में गैप रहता है वहाँ से पोरोसिटी होगी, तो वहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर को ये सक करने लग जाएगा, एटमॉस्फेरिक एयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर फिर इस लिक्विड मेटल के साथ मिक्स होके इसमें चली जाएगी और फिर वो यहाँ पे ब्लो होल्स वगैरह ये सारा कुछ डिफेक्ट क्रिएट कर देगी। तो ये लेवल यहाँ तक भरा हुआ है, इधर से तो एयर नहीं जा रहा है डायरेक्ट, बट यहाँ मोल्ड की वॉल से यहाँ से एस्पिरेशन इफेक्ट, ये जो एयर अंदर चला जाएगा इसको बोलेंगे एस्पिरेशन इफेक्ट, एस्पिरेशन इफेक्ट, ठीक है, या इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग इफेक्ट, ब्रीदिंग इफेक्ट। यहाँ निगेटिव प्रेशर होगा तो एटमॉस्फेरिक एयर को वो अंदर सक करने की कोशिश करेगा यहाँ पर, गेटिंग पॉइंट और नॉट, तो वो बाद में कास्टिंग में डिफेक्ट क्रिएट कर सकता है। तो मतलब ये हुआ कि जब हमने A2 इक्वल टू A3 लिया उससे अपने को V2 इक्वल टू V3 मिला, उससे ये टर्म यहाँ पे कैंसिल हुआ, उसकी वजह से हमें P2 निगेटिव मिला। बताइए ना समझ में। तो अगर हम इसका एरिया इक्वल ना करें तो वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा, वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा तो यहाँ P2 जो है वो निगेटिव नहीं मिलेगा। तो इसको हम डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। तो एक कंडीशन ऐसी लगाते हैं, सोचें कि हम यहाँ जो प्रेशर है P2 वही प्रेशर P3 पर मेंटेन करें, P2 इक्वल टू P3, तब उस केस में क्या होगा, एरिया अपने को यहाँ पे फिर कैसा मिलता है। इन दोनों एरिया को अनइक्वल मानते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भाई P2 और P3 पर जो प्रेशर इक्वल मान के कंडीशन क्या मिलेगी। गेटिंग पॉइंट और नॉट। तो यहाँ पे लिखो, पहले तो जो ये हुआ है इसको पूरा लिखो, यहाँ लिखो, इट कैन बी ऑब्जर्व that if A2 equals to A3, that is cross section area of sprue is kept constant, is kept constant throughout its height, then negative pressure is obtained at 2, due to which atmospheric air
will be sucked inside the mold, inside the mold, and molten metal which will result into gaseous defects, like blowholes, ये बाद में पढ़ेंगे लास्ट में, डिफेक्ट्स इन कास्टिंग है ना डिटेल में, ब्लो होल्स, पिन होल्स, पोरोसिटी एटसेट्रा इन कास्टिंग, this phenomena of sucking the atmospheric air is called aspiration effect. एस्पिरेशन या ब्रीदिंग भी लिख दो, ब्रीदिंग इफेक्ट, ओके। तो ये ब्रीदिंग इफेक्ट हो जाएगा, एस्पिरेशन इफेक्ट हो जाएगा, तो इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करना है अपने को कि इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को अनइक्वल मान लेते हैं, और यहां पे जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह प्रेशर सेम हो जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां भी होगा तो नेगेटिव नहीं होगा, तो इसमें अंदर नहीं जा पाएगी एयर। तो लिमिटिंग केस क्या होगा, यहां पे नेगेटिव प्रेशर जा रहा था, तो नेगेटिव की बजाय हम जीरो मान लें, जीरो मतलब PATM, जीरो गेज प्रेशर का मतलब PATM, मतलब हम यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही अज्यूम कर लेते हैं, इतना ही नेगेटिव, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो लिमिटिंग कंडीशन को अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पे लिखो जरा, टू अवॉइड दिस aspiration effect, we can design the sprue assuming minimum pressure at 2, that is P2 equal to PATM or equal to P3, and assuming this, and varying cross sectional area of sprue, that is A2 is not equal to A3, A2 is not equal to A3। अभी सॉल्व करते हैं, तो इसमें लिखो अप्लाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एट 2 and 3, तो उसमें क्या होगा, A2 V2 इक्वल टू A3 V3 करेंगे, ओके। दिस टाइम A2 इज नॉट इक्वल टू A3, तो यहां से हमारा V2 इक्वल टू आ जाएगा A3 डिवाइडेड बाई A2 इंटू V3,
और ये A3/A2 को बोल देंगे R, रेशियो ऑफ द एरिया, या इसी को बोल देंगे एरिया रेशियो। ठीक है, एरिया रेशियो। तो इसको आप चाहो तो AR लिख सकते हो या R लिख सकते हो, एरिया रेशियो, और इट कैन बी रिटन एज R also. Okay, so in some books they use R notation, in some books they write this. तो यहाँ लिखो where AR और R is equal to A3/A2 called area ratio, एरिया रेशियो। ठीक है, नाउ तो इसको बोल दो यहाँ इक्वेशन 1। नाउ अप्लाई बर्नौली इक्वेशन एट 2 and 3। तो ये अप्लाई करेंगे तो P2/ρg प्लस V2² 2g प्लस H2 इक्वल्स टू P3/ρg प्लस V3² 2g डिवाइडेड प्लस H3। तो H3 तो फिर से 0 होगा, ये तो डेटम पे ही है, और P2 इक्वल टू P3 मान रहे हो आप, दोनों को इक्वल मान रहे हो एटमॉस्फेयर के बराबर, और V2 इज नॉट इक्वल टू V3। तो दिस टाइम क्या होगा, यू विल गेट V2² 2g प्लस H2 इक्वल्स टू V3² 2g। तो यहाँ से V3² 2g विल बी इक्वल टू V2 को रख दो, R इंटू V3। ठीक है, R इंटू V3, तो R² V3² डिवाइड बाई 2g माइनस प्लस का H2, ये आ जाएगा। यहाँ से ये V3² 2g लेफ्ट में ही रखो, 1 माइनस R², ये हो जाएगा कॉमन, इक्वल्स टू आ जाएगा H2। ये सुनो, so from here P3² will be 1 माइनस R², या एक काम करो, इसको V3² है ना, तो 2gH2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R², इतना कर दो, इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2। अभी अगेन अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 1 and 3। तो इन दो पॉइंट के बीच में लगाना है, तो P1/ρg V1² 2g प्लस H टोटल P3/ρg प्लस V3² 2g प्लस H3। तो H3 तो वैसे ही 0 है, और P3 P2 ये दोनों PATM हैं, V1 ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ से V3² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2gHT। यस और नो, मिलेगा कि नहीं, यह आ जाएगा। सो हेयर ये V3 आप यहाँ पुट कर सकते हो। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 ये आ जाएगा 2gHT इक्वल्स टू 2gH2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R², और 1 माइनस R² इक्वल्स टू 2g ये कैंसिल, H2/HT आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 1
माइनस H2/HT इक्वल्स टू आर स्क्वायर आ जाएगा, और आर स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा HT माइनस H2 डिवाइडेड बाई HT। ठीक है, HT क्या था अपना, H1 प्लस H2 माइनस H2 अपॉन HT, इसके बराबर था। तो यहाँ ये H2 कैंसिल, ये आ जाएगा H1/HT। गॉट द पॉइंट। सो हमारा डिज़ाइन क्राइटेरिया हो गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू H1/HT और R इक्वल्स टू अंडर रूट H1/HT। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये अपनी डिज़ाइन कंडीशन हो गई, डिज़ाइन कंडीशन। और यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, R इक्वल टू क्या था, एक्चुअली रेशियो ऑफ एरिया था A3/A2 लाइक दिस, यस और नो। तो ये रूट H1/HT आ गया, H1/HT। अब HT मोर है, H1 कम है, तो ये लेस देन 1 होगा कि नहीं? तो दिस विल बी लेस देन 1, और यू कैन से A3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर इक्वल्स टू H1/HT इज लेस देन 1। तो ये कुछ पैराबोलिक हुआ कि नहीं? पैराबोलिक रिएक्शन, सॉरी पैराबोलिक रिएक्शन, रिलेशन, यार रिएक्शन बोल रहा हूँ, पैराबोलिक रिलेशन मिल जाएगा A2 एंड A3 के बीच में। तो अगर ये एरिया रेशियो मेंटेन रहेगा H1/HT का रूट, तो हमारा P1 पर भी PATM होगा, P2 पर भी PATM प्रेशर होगा, और P3 पर भी PATM प्रेशर होगा। तो यहाँ पर हमारा माइनस हो जा रहा था, तो अब हम बच गए। ठीक है, अब हम बच गए, यहाँ PATM हो गया। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये एरिया रेशियो मेंटेन करने से हमारा P2 पर जो नेगेटिव प्रेशर हो जा रहा था, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ पर घुस जा रहा था, एस्पिरेशन इफेक्ट हो जा रहा था, वो अब नहीं होगा। बात को समझिएगा। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिलेशन। गॉट द पॉइंट और नॉट? तो ये स्टार विस्टार मेरे ख्याल से इस पे लगा दो, जो स्टार विस्टार लगाए हैं वो इस पे लगा दिए जाएं। क्लियर हुई? तो यहाँ पे हमारा रिलेशन समझ में आ गया, तो यहाँ पे लिखो, सो टू अवॉइड द एस्पिरेशन इफेक्ट, to avoid the aspiration effect, the area ratio is obtained less than 1, that is sprue must be या must have varying cross sectional parabolically, but in practice it is varied linearly for easy manufacturing, बात समझ में आई? तो होना पैराबोलिकली चाहिए, लेकिन इन्होंने लीनियरली वेरी करा दिया है। मतलब पैराबोलिक रिलेशन मिल रहा था, स्क्वायर का रिलेशन मिल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया है वो मेरा रिड्यूस करते हुए जाना चाहिए था ऐसे, दिस इज पैराबोलिकली।
ओके, और दिस इज लीनियरली रिडक्शन इन एरिया, रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन अलोंग द फ्लो, फ्लो हमारा ऐसे हो रहा है ना, तो अलोंग द फ्लो जो एरिया रिड्यूस कर रहा है वो मिला है अपने को पैराबोलिकली रिडक्शन, है ना, लेस देन वन मतलब रिडक्शन होना चाहिए, यहाँ पे लिख दो चाहे पैराबोलिक रिडक्शन, या कन्वर्जिंग एरिया है ना, कन्वर्जिंग और अपन फ्लूइड में पढ़ते थे डाइवर्जिंग, तो अलोंग द फ्लो ये कन्वर्जिंग होगा ऐसे, बट फॉर इजी मैन्युफैक्चरिंग हम इसको मान लेते हैं कि भाई लीनियरली ही वेरी करा दो, इजी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लीनियरली वेरी करा दिया जाता है इसको, ठीक है। तो ये था अपना डिजाइन ऑफ स्क्रू। नाउ राइट डाउन डिजाइन ऑफ रनर। ओके, ये डायग्राम बना दो, ये डायग्राम बना दो। तो रनर में ये अपना ट्रेपेजॉइडल, और ये सिंपली सिलेंड्रिकल, ठीक है, ये डायग्राम बना दो। तो यहाँ हमारा पोरिंग बेसिन रहता है, फिर हम स्क्रू समझ गए कि इसका एरिया क्रॉस सेक्शन डिक्रीज क्यों करता जाता है, तो फिर होता था ये रनर। तो ये वाला जो पार्ट है रनर, उसका क्रॉस सेक्शन ये ट्रेपेजॉइडल और ये सिलेंडर, ये दो बने हुए हैं, इसका ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो जो हमारा आइडियल केस है वो है कि टर्बुलेंस को मिनिमाइज करना है, वेलोसिटी को ऑप्टिमाइज करना है, इन सब के लिए हमारा ट्रेपेजॉइडल जो शेप है रनर का वो बेटर रहता है। बट इसमें जो ये सरफेस एरिया है ये इंक्रीज कर जाता है इसका सरफेस एरिया, तो इससे चारों तरफ हीट लॉस के चांस बढ़ जाते हैं, हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज कर जाता है। तो हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज करेगा तो पता चला यहाँ रनर में ही पहुंचते पहुंचते लिक्विड मेटल यहीं पे जाके सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है, कैविटी तक पहुंचा ही नहीं। बात आई समझ में? सो इट कैन हैपन कि ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया द हीट ट्रांसफर रेट विल इंक्रीज एंड द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेल्ट विल हैपन विद इन द रनर ओनली, रनर में ही सॉलिडिफाई हो गया। तो इसलिए इसको अवॉइड करके हम सिलिंड्रिकल शेप का इजी मैन्युफैक्चरिंग भी है इसका इजीली मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है ना। मैन्युफैक्चरिंग क्या मतलब, इसको जब बनाएंगे उसमें मोल्ड के अंदर तो इजीली इसको डिज़ाइन भी कर सकते हो, तो इजी डिज़ाइन भी है, और यहाँ जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, तो सॉलिडिफिकेशन का रिस्क नहीं रहता है, ठीक। तो प्रैक्टिकली ऐसा बनाते हैं, थियोरेटिकली ऐसा होना चाहिए, बट इसको अवॉइड कर दिया जाता है। तो इसको नोट करो, डायग्राम बना दिया होगा, नाउ यू कैन नोट इट डाउन। इसमें लिखो टू मिनिमाइज द टर्बुलेंस या टर्बुलेंट फ्लो एंड discharge losses of liquid metal ideal shape of runner is found trapezoidal, but as it is
having more surface area, so heat loss will be more. So to reduce heat loss, shape of runner is accepted at cylindrical. Practically it will be easy for designing also. It will be easy for designing also. That's it. तो यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया है, उसकी वजह से हमारा हीट लॉस इंक्रीज कर सकता है ना, मोर हीट लॉस। ये स्मॉल सरफेस एरिया तो लेस हीट लॉस होगा यहाँ पे। ओके, दैट्स इट। डन कर दो इसको।